नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने एक बहुत अवेटेड वीडियो लेकर जो है वो आज आ रही हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे जो विज्ञान से हैं, साइंस से हैं, और यूपी में जो एक एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की वैकेंसी हमारे सामने आने वाली है, जिसमें निर्धारित तिथि हम सभी के सामने आ चुकी है कि 28 जुलाई से आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, आवेदन शुरू हो जाएंगे, ऐसा आयोग ने कहा है। और कहा है तो करना भी कहीं ना कहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी एलटी ग्रेड भर्ती 2025 में जो है वो साइंस के लिए क्या क्या योग्यता रहने वाली है, कौन कौन इस फॉर्म को जो है वो फिल कर सकता है, सिलेबस क्या रहेगा, परीक्षा पैटर्न जो है वो हमारे पास क्या रहने वाला है, इवन परीक्षा जो है वो परीक्षा कब होगी, फॉर्म जो है वो फॉर्म कब शुरू होने वाले हैं, प्लस सैलरी और सैलरी के साथ साथ तैयारी जो है ये हम लोग कैसे करें। तो ऐसे बहुत सारे बिंदुओं पर आज हमारे इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने चर्चा करने वाली हूँ। आप सभी लोगों को जैसा कि पता है कि एलटी ग्रेड में जो है वो हमारे पास टोटल 7,466 पद जो है वो आए हैं। ठीक है, और इन्हीं 4,466 पदों में अगर सबसे खुशी की बात मैं आप लोगों को बताऊं, खासकर किन के लिए, साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए, तो विज्ञान के सर्वाधिक पद जो है वो यहाँ पर है। मतलब जो बच्चे साइंस से हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आ रही है। एक ह्यूज वैकेंसी के फॉर्म में ये जो वैकेंसी है वो आपके सामने आने वाली है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये सूचना हम सभी लोगों को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मिल चुकी है, और आई होप कि आप सभी लोग इससे अवगत होंगे कि 7 साल बाद, है ना, कितने साल बाद मैम, 7 साल बाद ये वैकेंसी जो है वो वैकेंसी यूपी में हमारे सामने आ रही है। इससे पहले जो इसका विज्ञापन आया था वो 2018 में आया था। ठीक है, और 7 साल बाद जो है वो ये नई भर्ती जो है वो यहाँ पर हमारा यूपी पीएससी आयोग जो है वो करने वाला है, जिसमें ये कहा गया है कि टोटल आपके पास 7,466 पोस्ट हैं। लेकिन अभी तक बच्चों में भ्रम था कि 7,466 पोस्ट जो है इनमें विषयवार जो है वो क्या प्रासंगिकता रहने वाली है। तो सब्जेक्ट वाइज पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी हमारे सामने आ चुका है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मैम इसके फॉर्म्स जो है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, आप लोगों के पास समय जो है वो समय बिल्कुल आपके बहुत नजदीक आने चुका है। 28 जुलाई से जो है वो 28 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म हमारे क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ ये भी याद रखना कि इसमें मेल जो है उस मेल के 4,860 पद हैं, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2,525 पद जो है वो यहाँ पर क्या किए गए हैं, आवंटित किए गए हैं। ठीक है, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें पता है कि एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के माध्यम से राजकीय विद्यालय जो है, उन्हीं राजकीय विद्यालयों में हम लोग जो है वो एक शिक्षक के रूप में जाने वाले हैं, सहायक अध्यापक के रूप में यहाँ पर जाने वाले हैं। तो इसमें विज्ञान के सर्वाधिक पद जो है वो हमारे सामने आए हैं, यानी विषयवार जो पद हैं उन पदों का विवरण भी हमारे सामने आ चुका है। और विषयवार रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी के हमारे पास 687 पद हैं, अंग्रेजी के 653 पद हैं, सामाजिक विज्ञान के 701 पद हैं, जीव विज्ञान जो भी साइंस में ही आता है वैसे तो, है ना, जीव विज्ञान जिसे हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, बायोलॉजी भी साइंस में आता है, और बायोलॉजी के यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 214 पद हमारे सामने हैं। और अगर हम लोग विज्ञान की बात करें, साइंस की यहाँ पर बात करें, तो साइंस के 1337 पद जो है वो हमारे सामने है, जो कि इन सारे पोस्ट में सबसे ज्यादा पोस्ट है। अब हालांकि हमारे बहुत सारे बच्चों में ये भी कंफ्यूजन है कि मैम ये साइंस और बायोलॉजी का क्या चक्कर है, हमें जब आने वाला फॉर्म आएगा तो हम साइंस से भरेंगे या बायोलॉजी से भरेंगे। तो वो कंफ्यूजन भी मैं आप लोगों का आज इस वीडियो में यहाँ पर क्लियर कर दूंगी। ठीक है, गणित के अगर बोला जाए सिर्फ मैथ्स के 1,093 पद हैं, 120 पद जो है वो यहाँ पर उर्दू के हैं, और कंप्यूटर जो है इस कंप्यूटर के भी 1,056 पद जो है वो हमारे सामने है। यानी आपको याद रखना है साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें मैक्सिमम पोस्ट जो है वो इसी एलटी ग्रेड और प्रवक्ता में हमारे सामने यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है, चलो, तो ये चीज भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो पॉइंट हमारे सामने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर है, वो पॉइंट हमारे पास है कि विषयवार विवरण जो है वो तो आ गया, सबसे ज्यादा पद जो है वो साइंस के हैं, ये भी हमें पता चल गया। लेकिन मैम यहाँ पर पद जो है वो 2 तरह से आ रहे हैं, एक पद आ रहा है साइंस के लिए और एक पद आ रहा है बायोलॉजी के लिए। तो हम इन दोनों में से किसमें फॉर्म भरने के लिए क्या है, यहाँ पर एलिजिबल है। तो आपको याद रखना है साइंस का मतलब है यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री,
साइंस का मतलब क्या है यहाँ पर, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो तो आपको पता ही है कि आपके पास एलटी ग्रेड या प्रवक्ता का फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए अपने फील्ड में, है ना, और उसी के साथ साथ आपके पास बीएड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, बीएड में आपका सब्जेक्ट जो है वो साइंस होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है, बीएड किसी अदर सब्जेक्ट से नहीं होनी चाहिए, साइंस से होनी चाहिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन में जो है वो ग्रेजुएशन में आपके पास 2 सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं, ठीक है, तो आप साइंस वाले पद के लिए योग्य हैं। और जनरली आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चे बीएससी मैथमेटिक्स से करते हैं उन्हीं के पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो बीएससी मैथ्स वाले जितने भी बच्चे हैं ना वो साइंस वाले पद के लिए क्या रहेंगे, योग्य यहाँ पर रहेंगे। और इवन जो बीएससी मैथ्स वाले बच्चे हैं वो मैथ्स के पदों के लिए भी योग्य रहने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम लोग बायोलॉजी की यहाँ पर बात करें कि मैम बायोलॉजी का मतलब क्या है, तो बायोलॉजी का मतलब है बेटा जूलॉजी प्लस बॉटनी, ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास योग्यता वही रहने वाली है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, बीएड होना चाहिए। यहाँ पे भी बीएड जो है वो बीएड का सब्जेक्ट आपके पास क्या रहेगा, साइंस रहेगा, लेकिन जो आपने ग्रेजुएशन करी है उस ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट जूलॉजी और बॉटनी आपके पास होने चाहिए, ठीक है। यानी जो बच्चे बीएससी बायोलॉजी से करते हैं उनके पास जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पर होते हैं। तो जो बीएससी बायो वाले बच्चे हैं वो बायो से फॉर्म भरेंगे, और जो बीएससी मैथ्स वाले बच्चे हैं जनरली वो किससे फॉर्म भरेंगे, वो साइंस से जो है वो साइंस से यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये वाला कंफ्यूजन आई होप आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, कि साइंस से कौन फॉर्म भरेगा और बायोलॉजी से कौन फॉर्म भरेगा। साइंस में हमारे पास यहाँ पर आपको याद रखना है 1337 वैकेंसी हमारे पास है, और सिर्फ बायोलॉजी की अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, बात करते हैं, तो सिर्फ बायोलॉजी के जो है वो 214 पद जो है वो 214 पद हमारे सामने यहाँ पर रहने वाले हैं। ओके, क्लियर बच्चों। चलो एक बार हम लोग आयु सीमा की भी बात कर लेते हैं कि मैम इसमें आयु सीमा क्या है। हालांकि सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा बच्चों के द्वारा कैंपेन भी चलाया जा रहा है, और वो कैंपेन ये है कि भाई कि 7 साल बाद वैकेंसी आई है, तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं मैम जो 7 साल के इंतजार में ओवरएज हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को आयु में क्या मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए। तो हालांकि ऐसा बोला जा रहा है लेकिन अभी तक ये छूट मिली नहीं है, और हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जब तक हमारे पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता वी शुड नॉट क्लियर, है ना। तो मिनिमम एज जो है वो इसमें 21 ईयर्स रहने वाली है, और मैक्सिमम एज जो है वो यहाँ पर कितनी रहेगी मैम, 40 ईयर्स रहेगी। और याद रखिएगा कि ये एज 1 जुलाई 2025 तक आपकी होनी चाहिए, है ना, 1 जुलाई 2025 तक। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल छूट मिलेगी। 5 साल छूट का मतलब ये होगा कि आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 45 ईयर्स यहाँ पर हो जाएगी। और अगर आप PWD से हैं तो 15 वर्ष छूट, और अगर आप पूर्व सैनिक हैं तो 3 साल की छूट जो है वो यहाँ पर आप लोगों को एज में मिलने वाली है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैम एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की वैकेंसी के लिए हमारा जो पेपर पैटर्न है वो पेपर पैटर्न यहाँ पर क्या रहेगा। तो मैम एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे वो बिल्कुल एमसीक्यूज ही आने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। समय आपको एग्जाम में जो मिलेगा वो 2 घंटे का यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, जिसमें पार्ट 1 यानी एग्जाम आपका 2 खंडों में होगा, 2 पार्ट्स में होगा। पार्ट 1 जो है वो आपका सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज का यहाँ पे रहने वाला है, और पार्ट 2 जो है वो आपका संबंधित विषय जो है, संबंधित विषय मतलब किसी का विषय जो है वो उर्दू हो सकता है, किसी का विषय हिंदी हो सकता है, किसी का विषय साइंस है, किसी का बायोलॉजी है। तो जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज है। 120 नंबर, 150 नंबर का अगर हमारा पेपर है तो उसमें 120 नंबर शायद हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो सब्जेक्ट का वेटेज जो है वो वेटेज यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट से आने वाले हैं, और ये 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के या 120 नंबर के यहाँ पर आप लोगों के सामने रहेंगे। इस मीन्स आपको 150 क्वेश्चन जो है वो करने हैं। 150 क्वेश्चन के मार्क्स भी 150 है, यानी ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, कैरी जो है वो कैरी यहाँ पर कर रहा है। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सैलरी की या पे स्केल की, जो एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने होता है कि मैम इसका जो पे स्केल है वो पे स्केल यहाँ पर क्या रहने वाला है, ठीक है, इसका जो पे स्केल है वो पे स्केल यहाँ पर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि इसका पे स्केल जो है वो पे स्केल आपके पास रहेगा 9,300 से 34,500 का, है ना। ये पे ग्रेड आपको बता रखा है, और पे ग्रेड में अगर हम लोग आपका HRA TA और सारे अलाउंसेस जो है वो अगर क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलो कि इन हैंड जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो 42,934 से 44,934 के बीच रहने वाली है। ये आपकी
इन हैंड सैलरी होगी एलटी ग्रेड और प्रवक्ता में। तो मेरे हिसाब से जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन के साथ बीएड कर रखी है, और सबसे बड़ी चीज़ एक सरकारी नौकरी अगर हमारे साथ आ रही है जो ज़िंदगी भर की एक सिक्योरिटी हमें दे रही है, जिसके बाद हमें कहीं ना कहीं जीवन में नौकरी खोने का या पाने का डर नहीं रहता है, ठीक है, तो उस हिसाब से 42,000 से 44,000 सैलरी हमारे लिए कम नहीं है, बहुत अच्छा पे स्केल है। और सरकार तो आए दिन नए नए बेनिफिट्स जो है वो सरकारी एम्प्लॉयज़ को देती ही है। तो ये पे ग्रेड आपका धीरे धीरे जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज भी यहाँ पर होता जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यूपी में ये वैकेंसी ही 7 साल बाद आई है, तो बच्चों में एक उत्साह जो है वो चरम पर है, जोरों पर है। बस अब अगर हम लोग इंतजार कर रहे हैं तो 28 जुलाई का कर रहे हैं, जब हमारे पास आवेदन आ जाएंगे और हम एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तैयारी जो है वो तैयारी जोरों शोरों से यहाँ पर होनी चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा जो है वो चर्चा करें एक विशेष पॉइंट पर जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि मैम तैयारी कैसे जो है वो कैसे करें, तो आप लोगों को याद रखना है कि एलटी ग्रेड और प्रवक्ता में जो आपका सिलेबस है, ठीक है, जो हमारा सिलेबस जो है वो सिलेबस है, वो सिलेबस आपका अप टू 12th स्टैंडर्ड ही यहाँ पर रहने वाला है। यानी 12वीं तक जो है वो 12वीं तक आप सभी लोगों ने साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर पढ़े हैं, ठीक है, प्रश्नों का स्तर जो है वो स्तर आप लोगों का यही रहेगा, ठीक है। और सिलेबस में जो है वो सिलेबस में आप लोगों के पास टॉपिक्स जो है वो टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं, है ना। मतलब आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा टॉपिक है जो इन्होंने सिलेबस में छोड़ दिया है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो उन्होंने सिलेबस में छोड़ दिया है। तो सबसे पहली बात तो कि आज कोई बच्चा जो है वो ग्रेजुएशन कर चुका है, ग्रेजुएशन करे किसी को 7 साल हो गए होंगे, 10 साल हो गए होंगे, किसी ने अभी अभी करी होगी, मैं तो कह रही हूँ अगर 1 साल पहले भी करी है तो भी उसको 12वीं का कुछ याद नहीं होता है, ठीक है, 11वीं का कुछ याद नहीं होता है, 1 साल पहले भी ग्रेजुएशन करी, इवन जो बच्चा ग्रेजुएशन कर भी रहा है उसको भी याद नहीं होता है, ठीक है। तो जिनका गैप हो गया है उनके लिए तो बहुत ही बड़ा एक संघर्ष यहाँ पर है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस मतलब आप जब तक, क्योंकि पेपर का जो प्रकार है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार है, रामायण हमें लिखनी नहीं है, महाभारत हम लिख नहीं सकते, ठीक है। और जब हमारे पास एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, रटने से भी काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि सिलेबस में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो मुझे आते हैं, ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो मुझे आते ही नहीं है, मैडम नाम भी कभी सुना था ऐसा लगता है, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को उठा के सबसे पहले तो थॉरोली स्टडी करनी है, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी समय है, ठीक है, काफ़ी जो है वो काफ़ी समय जो है वो समय यहाँ पर है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ साथ उसके बाद जो है वो उसके बाद होती है हमारी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस, और वो भी कैसी, टॉपिक वाइज जो है वो टॉपिक वाइज यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। और टॉपिक वाइज रहने के साथ साथ ही आपको पता है कि उसके बाद जो है वो उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट्स को अप्लाई करेंगे, और प्रैक्टिस सेट के बाद एट लास्ट हम लोग किस पर आने वाले हैं मैम, एट लास्ट हम लोग मॉक टेस्ट पर आने वाले हैं। और इस मॉक टेस्ट से हम अपने रिजल्ट को एनालिसिस करके देखेंगे कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। लेकिन अभी जो जंग है वो इसकी है, ठीक है। अभी जंग किसकी है, अभी जंग कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की हमारे सामने यहाँ पर है, क्लियर है। दूसरी बात है कि मैम एग्जाम जो है वो यहाँ पर कब तक हो जाएगा। तो देखो एक भारी प्रदर्शन जो है वो प्रदर्शन बच्चों का हो रहा है आयोग के सामने, और इसी वजह से आपने आजकल में खबर भी सुनी होगी कि टीजीटी की परीक्षा तिथि विदिन 1 वीक घोषित कर दी जाएगी, जो टाले जा रहा है आयोग। और प्रवक्ता की वैकेंसी तो 7 साल बाद आई है, तो अगर एग्जाम आयोग नहीं कराएगा तो फिर एक और बड़े विरोध का सामना जो है वो आयोग को यहाँ पर करना पड़ सकता है, सरकार को करना पड़ सकता है। तो आपके 28 जुलाई से आवेदन शुरू हो रहे हैं, जिसमें आप ये मान के चलो कि आपका एग्जाम जो है वो अक्टूबर नवंबर तक होना प्रस्तावित है, क्योंकि सितंबर में जो है वो पेट की परीक्षा है, ठीक है। सितंबर में 6-7 सितंबर डेट आ चुकी है, पैट की परीक्षा है, तो आपका एग्जाम अक्टूबर नवंबर तक होने के चांसेस हैं, है ना। और जहां तक संभावना है सरकार पूरे प्रयास करेगी कि इस साल आपका यही एलटी ग्रेड का एग्जाम जो है वो करा दिया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे सामने थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैम कैसे जो है वो कैसे तैयारी करें। तो मैं अभी साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ नागरिक शास्त्र, गणित, सहायक अध्यापक, प्रीलिम्स की, और इवन जो है वो इतिहास की, संस्कृत की और हिंदी की। तो अगर इन सभी सब्जेक्ट के बच्चे हैं और वो बच्चे जो हैं वो घर बैठे अगर अपनी तैयारी बहुत अच्छे शिक्षकों के मार्गदर्शन में करना चाहते हैं, तो हमारा रिकॉर्डेड फ्रॉम क्लासरूम बैच जो है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। और ये बैच हर सब्जेक्ट में आपको मिल रहा है 2000 रुपये का। सिर्फ हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनको 400 रुपये की रिबेट और है, उनका ये बैच 1600 रुपीज़ में आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप जीएस का बैच यहाँ पर लेना चाहते हैं, जनरल स्टडीज़ का,
सामान्य अध्ययन का, तो सामान्य अध्ययन का बैच आपको 1500 रुपये में मिलेगा, ठीक है, जिसमें जनरल स्टडीज की पूरी तैयारी जो है वो आपकी हो जाएगी। और ये बैच भी हमारा रिकॉर्डेड फ्रॉम क्लासरूम बैच ही यहाँ पर होने वाला है। बट स्पेशली अगर मैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करूँ साइंस वाले बच्चों की, ठीक है, स्पेशली किसकी बात की जाए, साइंस वाले बच्चों की बात जो है वो बात यहाँ पर की जाए, तो आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, सभी लोगों को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है कि आप सभी लोगों के सामने मंडे से, है ना, मंडे को क्या तारीख है बच्चों, मंडे को तारीख है हमारी 28 जुलाई, है ना, 28 जुलाई से रोज शाम को 4 बजे एलटी ग्रेड बायोलॉजी के लिए बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित एक एमसीक्यू स्पेशल क्लास जो है वो मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ, ठीक है, जिसमें सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, टॉपिक वाइज हम लोग इस क्लास को करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियरेंस करेंगे और फिर उस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन जो एलटी ग्रेड और प्रवक्ता में आपसे पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा मंडे यानी 28 जुलाई से रोज शाम को 4 बजे वो सभी बच्चे जो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं किस सब्जेक्ट से, बायोलॉजी सब्जेक्ट से, वो हमारी इस क्लास के साथ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जुड़ना ना भूलिएगा, एक बेहतरीन तैयारी के लिए, एक अच्छे मार्गदर्शन के लिए। मैं कहती हूँ एग्जामिनेशन में तैयारी से ज्यादा एक गाइडलाइन बहुत अच्छी जरूरत होती है, एक मार्गदर्शन की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, तो वो दोनों ही चीज आपको इस क्लास में मिलेंगी। और इस क्लास में आपको पढ़ाएगा कौन, तो तस्वीर आप सब लोगों को नजर आ रही है, मैं ही आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ बहुत शानदार तरीके से। तो जुड़ना ना भूलिए और ऐसे सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।